क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफिद हो रहे होंगे। तो बेटा आपके जो कमेंट सेक्शन में वो आपने मुख्तलिफ वे से मुझसे कुछ सवाल किए थे, उनमें जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है, आप वो कह रहे हैं कि हमें कंसेप्ट ऑफ मॉल की समझ नहीं आई, और कुछ ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास कैसे हो सकता है कि ये कि आप लोग एक ही चीज़ को कहते हैं कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ही हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उतने ही हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतनी है। तो इसको आपने आज जो है आपके सामने मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको इसको अच्छी तरह समझा सकूँ। तो मेरी वीडियोस को पूरा देखना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात आती है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल है, आपका 1.5 है आपकी किताब में ये टॉपिक है। तो सबसे पहले इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन में है जी द क्वांटिटी ऑफ a matter which contains Avogadro's number, मतलब एवोगैड्रो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इन इट, ठीक है। और इन इट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी, यानी कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट। सबसे पहली बात, मैंने आपका मसला तकरीबन हल कर दिया। हमने डेफिनेशन में बात की सिर्फ मैटर की और बात की हमारे पास पार्टिकल की, कितने पार्टिकल हमारे पास, जितनी ये वैल्यू। अब आपको ये मैं बात समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास मैटर की वो क्वांटिटी जिसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हों, उसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। अब जी आपको थोड़ा सा ये अब जो है अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन कैसी होगी। अब दूसरी बात आपकी इम्पोर्टेंट है कि ये वाई यूज होता है, हम इसको वाई यूज करते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हमने ये एवोगैड्रो नंबर लिया या हमने इसको ये निकाला। तो बेटा जी आपको पता है कि जब आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसको कहते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं, मतलब कि आपको 1 kg चाहिए। अगर आप फ्रूट की शॉप पे गए हैं तो आप कहते हैं कि हमें ये इतनी चीज़ें चाहिए, 1 kg चाहिए, 1 डजन चाहिए, तो इस हिसाब से वो दुकानदार आपको देता है। तो अब हमें पार्टिकल अगर आपको चाहिए कुछ, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई चीज़ क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि कितने पार्टिकल चाहिए। तो उसकी क्वांटिटी को हम किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं मोल से करते हैं। आगे वाई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एटम जो हैं, एटम्स आर वेरी टेनी, ठीक है जी, हमारे पास बहुत छोटे हैं। आपको पिछले जो है वो पता होगा कि -25 से आई थिंक 10⁻27 तक जो इसका है वो मास है, इतने छोटे हैं। तो therefore it cannot calculate or वेटेड, या इसको हम क्या कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, बट ओनली एस्टिमेटेड। अब बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने कह दी है कि हम ना तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसको मेजर कर सकते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ इसका अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। और एस्टिमेट हम क्या करते हैं? 1 मोल कहते हैं। 1 मोल में अगर आपसे पूछता है कितने हैं इसमें, तो हम बताते हैं जनाब इसमें हमारे पास 6.022 क्रॉस 10⁻27 हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे बात। अब आते हैं आपकी डेली लाइफ पे कि आपकी डेली लाइफ में ये कैसे आपको समझ आएगी कि आपकी डेली लाइफ में कैसे हो सकता है। आपकी वही सवाल का जवाब देने लगा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि एक मोल में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो बेटा आपको जब आप शॉप पे जाते हैं, मैंने अभी बताया कि आप शॉप पे जाते हैं, वो आप कहते हैं 1 डजन जो हमारे पास है, हमारे पास एक कहते हैं कि हमारे पास यूनिट है। आप उसको कहते हैं कि एक आपने सबसे पहले कहते हैं 1 दर्जन आपने लेने हैं बनानास,
1 दर्जन आपने लेने हैं एप्पल्स, और 1 दर्जन ही आपने लेने हैं संतरे कह सकते हैं या ऑरेंजेस कह सकते हैं। अब देखिए आपने उसको सिर्फ 1 दर्जन बोला, अब उसने ये नहीं देखना कि बनाना जो है वो किस तरह के हैं, बनाना छोटे हैं बड़े हैं, उसने क्या देने हैं, ये आपको 12 ही देने हैं, आपको 12 ही देगा। अब एप्पल जो है उसने ये नहीं देखना ये गोल हैं लंबूतरे हैं, उसने कितने देने हैं, आपको 12 ही देने हैं। ऑरेंजेस वो ये नहीं देखेगा कि ये कौन से हैं, बड़े हैं छोटे हैं, या बनाना के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं, एप्पल के जैसे नजर आ रहे हैं नहीं, बल्कि वो इसको भी आपको 12 ही देगा। तो इसी तरह से ही हमारे पास एवोगैड्रोस जो नंबर है वो हमेशा 6.0 टू 10 की पावर 23 ही होता है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो हमारे पास एटम हो या कोई मॉलिक्यूल। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपका जो कंसेप्ट है इसके बारे में क्लियर होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इसके कैलकुलेशन में बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमेशा जो है हमारे पास जवाब यही आता है। तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।